गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पुस्तक का पाठ 6 भगवान के डाकिए प्रारंभ करेंगे। ये बेटा कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है जो हमें ये बताती है कि प्रकृति के जो विभिन्न घटक हैं वो भगवान का संदेश हमारे लिए लेकर आते हैं। हमने हमारे पिछले अध्याय में पढ़ा था बेटा कि चिट्ठियाँ अपनी एक अलग दुनिया रखती हैं और चिट्ठियाँ हमारे मन को एक संतोष प्रदान करती हैं। चिट्ठियाँ एक दूसरे का संदेश पहुंचाने का कार्य करती हैं। वही प्रकृति में संदेश पहुंचाने का कार्य पक्षी और बादल करते हैं। तो दिनकर जी ने इस कविता में इन्हें भगवान के डाकिए कहकर संबोधित किया है। सबसे पहले हम कवि श्री दिनकर जी का परिचय प्राप्त करेंगे। ये एक महान कवि और लेखक थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती हैं। इन्होंने रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसे महान रचनाओं को लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि भी दी है। हम इनकी रचित कविता भगवान के डाकिए पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कविता का अर्थ समझें। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाँचना शब्द का अर्थ है बेटा पढ़ना। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखिए बेटा। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि श्री दिनकर जी कह रहे हैं कि आसमान में तैरते हुए बादल और उड़ते हुए पक्षी भगवान के डाकिए के समान हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं। इन पर किसी भी तरह की कोई सीमा का बंधन नहीं होता है और ये खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम नहीं समझ पाते लेकिन भगवान के संदेश भगवान के बनाए हुए ही पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। अर्थात इंसान जहाँ सीमाओं में बंधकर एक दूसरे से दूरियां बना लेता है वही पक्षी और बादल इन सीमाओं से परे अपने रिश्तों को कायम करते हैं और एक दूसरे का सुख बांटते हुए नजर आते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ कवि हमें प्रकृति की उस महानता के बारे में बता रहे हैं बेटा जो निस्वार्थ भाव से हम मनुष्यों को प्रदत्त है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेती, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, इस धरती से जो हमें बहुत कुछ देती है सीमाओं में बांट लेते हैं। लेकिन प्रकृति के लिए ये सब एक समान है, इसीलिए एक देश अपनी सुगंध दूसरे देश को बेचता है। अर्थात प्रकृति में फूलों में जो खुशबू है बेटा वो किन्हीं सीमाओं को नहीं मानती। हमारे यहाँ के फूल दूसरे देशों में खुशबू बिखेरते नजर आते हैं तो वहाँ के फूल हमारे यहाँ की प्रकृति किसी भी तरह का भेदभाव इंसानों में नहीं करती। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है। अर्थात पक्षी जो होते हैं सुंदर वे इस प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं और प्रकृति के फूलों की खुशबू एक देश से दूसरे देश में फैलाते हैं। वहीं एक देश का पानी जो भाप बनकर उड़ा है और बादल का रूप धारण कर चुका है, पता नहीं वो कहाँ जाकर बरसात के रूप में बरसता है। ये नहीं है कि भारत की नदियों से जो बादल बने हैं वो भारत में ही आके बारिश करेंगे, नहीं। इसीलिए कि एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस आती है। अर्थात प्रकृति सबको समान समझती है, सबके लिए समान रूप से अपना समर्पण देती है। हमें भी वही करना चाहिए और प्रकृति के समस्त घटकों को प्रकृति का उपहार मानकर प्रकृति के प्रति नतमस्तक होना चाहिए और इन्हें सहेज कर रखना चाहिए।
इस कविता में हमें कवि ने यही संदेश दिया है कि पक्षी और बादल और प्रकृति के विभिन्न घटक भगवान के डाकिए हैं, जो हमें ये संदेश देते हैं कि कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। ओके बेटा, आज इतना ही। आज आपको इस कविता का भावार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है।